यश की मशहूर फिल्म केजीएफ का एक फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जिसमें एक साइड एक्टर रिपोर्टर को कहता है, गैंग लेके आते हैं गैंगस्टर्स, वो अकेला ही आता है, ही इज ए मॉन्स्टर। इस डायलॉग ने थिएटर में खूब तालियां बटोरी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं यह डायलॉग असल जिंदगी में भी यही सही साबित होता है। भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने साथ गैंग लेकर चलता है। उसकी गैंग के कुछ लोगों ने कथित तौर पर हाल ही में चंडीगढ़ में अपने ही एक पुराने साथी इंद्रप्रीत पेरी को मौत के घाट उतार दिया। अब अपनी ही गैंग के सदस्य को क्यों मारा गया, क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, यह पेरी कौन था, इस मौत से पाकिस्तान को क्यों टेंशन हो रही है, क्यों पाकिस्तान इससे टेंशन में आ गया, और गोल्डी बराड़ ने बिश्नोई को आखिर क्यों मारने की धमकी दी, यह सब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा परिचय सचिन बिश्नोई के रूप में और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मुद्दे पर वापस आते हैं और डिटेल में समझते हैं कि देश के दुश्मन और अपराधी पेरी को किस बात की सजा मिली है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस इंद्रप्रीत पेरी को लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में ठोका है, उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे खाकर भारत और खासकर पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने तक के आरोप लगे हैं। मतलब एक तरह से बिश्नोई गैंग ने भारत के दुश्मन का ही खात्मा किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कानून की नजर में यह बहुत महान हरकत है, क्योंकि समाज में दहशत फैलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वैसे भी पंजाब पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है और अब भी इस मामले में और भी कई जानकारियां सामने आनी बाकी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने पेरी को गैंग का गद्दार बताते हुए इस हत्या को जायज ठहराया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी भी ली। मुद्दे की बात करें तो रविवार को यानी 30 नवंबर की रात को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पेरी को मौत के घाट उतारा गया था। इसके तुरंत बाद ही एक पोस्ट वायरल होती है। माना जा रहा है कि यह पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही गुर्गों ने की है। इस पोस्ट में क्या क्या और किस तरह से लिखा है वो मैं अभी आपको सीधे स्पष्ट भाषा में बताता हूं। इस पोस्ट की शुरुआत होती है जय श्री राम और जय बजरंग बली से। वाह क्या बात है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के बजरंग बली के बड़े भक्त हैं। हालांकि इस पोस्ट के जरिए वो दिखाना तो यही चाहते हैं, लेकिन इस पोस्ट में जो आगे चीजें लिखी है उससे सीधा स्पष्ट पता चलता है कि वो कितने बड़े भक्त हैं और वो किस तरीके से लोगों तक अपनी बात को रखते हैं। इस पोस्ट में बिश्नोई गैंग ने यह दावा किया है कि आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर यह कोई गाली नहीं है, सरनेम है, और हरमन संधू ने नई जंग की शुरुआत कर दी है। पोस्ट में कहा गया है कि इंद्रप्रीत पेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गद्दार है और गोल्डी बराड़ तथा रोहित गोदारा का नाम लेकर चंडीगढ़ के कई क्लबों में पैसे वसूलने का काम करता है। पेरी पहले हरी बॉक्सर पर हमले करवाने की साजिश कर चुका था और सिप्पा भाई जो दुबई में मारा गया था उसके हत्याकांड में भी पेरी का नाम शामिल है। पेरी को उसी के विश्वासघात और अवैध उगाई के कारण ही निशाना बनाया गया। पोस्ट में धमकी भरे शब्दों का सिलसिला यही नहीं रुकता है, बल्कि क्लबों के मालिकों और समर्थकों को सीधे चेतावनी दी गई है। लिखा गया है कि जो भी पेरी या उसके समूह का साथ देगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पोस्ट में यह तक दावा किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो गैंग के सदस्य जेलों में घुसकर ही कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब क्या ये लोग कानून से डरते नहीं हैं या फिर क्या इनकी साठगांठ है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इस सोशल मीडिया पोस्ट की यदि बात करें तो उसमें जिस तरीके के दावे किए गए वो यही दर्शाते हैं कि यह कारनामा लॉरेंस गैंग का ही है। पोस्ट के वायरल होते ही चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई और साइबर टीम को भी कंटेंट की गहन जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आपको बताएंगे कि जिस इंद्रप्रीत पेरी की हत्या हुई है वो था कौन असल में। आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठेगा। पेरी का इंट्रो शुरू होता है 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों से। जी हां, पुलिस रिकॉर्ड में यह एकदम स्पष्ट है कि इंद्रप्रीत पेरी के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह सेक्टर 33 का निवासी था। मतलब इतने मामले दर्ज होने के बावजूद भी वो खुला घूम रहा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है। सूत्रों के अनुसार यह बंदा सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ और देवेंद्र बंबिया के ग्रुप के भगवानपुरिया नेटवर्क से भी यह संपर्क में था। साथ ही संपत नेहरा से भी इसके कनेक्शन थे। मतलब इनके सिंडिकेट में यह सक्रिय था। इसी कारण हत्या के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है और फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अब पुलिस के सामने चुनौतियां यहां खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके पुराने करीबी साथी गोल्डी बराड़ की इस केस में सीधी डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। एंट्री ऐसे हुई है जैसे किसी साउथ फिल्म का कोई विलन हो।
दरअसल इस हत्याकांड के तुरंत बाद जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इस मौत को जायज ठहराया, उसके भी तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भी एक ऑडियो सामने आया। हालांकि ये ऑडियो सही में उसी का है या फिर किसी और का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पुलिस इसकी जांच में लगी है। लेकिन इस ऑडियो में कथित तौर पर बराड़ यह कहता है कि आज पैसे लेने की बात कही गई, लेकिन असल बातें कोई नहीं बताएगा। लॉरेंस ने फोन करके पेरी को शादी की बधाई दी थी, फिर पर्सनल बात करने की भी बात कही थी। उसके बाद उसको सेक्टर 26 आने को कहा, साथ ही वहां कोई भाई मिलेगा, वो तुम्हें फोन करेगा, फोन करने का सेफ रूट बताया। लेकिन पेरी को वहां बुलाकर पेरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद 100 कमियां पेरी के अंदर निकाली गई, लेकिन लॉरेंस ने कई अनगिनत रातें पेरी के घर पर भी काटी हैं। हालांकि ये गोल्डी बराड़ खुलासा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने पेरी के घर पर कई सारी रातें काटी है जब वो अंडरग्राउंड था। बराड़ आगे कहता है, आज यारी झूठी पड़ गई। लॉरेंस यारी के नाम पर गद्दार तो था ही, लेकिन दुश्मनी के नाम पर भी आज वो गद्दार हो गया है। पेरी के जरिए लॉरेंस हमेशा संदेश भिजवाता था। ऑडियो में गोल्डी बराड़ आगे कहता है कि अबे सुन ले लॉरेंस, रजामंदी के लिए अब तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। बजरंग बली की झूठी कस्में तो तू खाता ही है। आज अपने दोस्त को मारकर जहां की तूने, जिसके हाथ की तूने रोटी खाई थी, जिसके घर की तूने रोटी खाई थी, आज तूने उसको मारकर वो भी झूठा कर दिया। और अब एक और बात सुन ले लॉरेंस, तेरी तरह हम बेकसूर लोगों को नहीं मारेंगे, हम मारेंगे तो कसूरवार ही मारेंगे। सिप्पा, जिसको तुमने डॉन बनाकर दुबई में बिठा रखा था, दुबई में मीटिंगें करवाता था, उसको वहीं घुसकर हमने मारा है। अगर हमने सिप्पा को मार दिया तो उसके 1000 कारण थे, लेकिन कसूरवार को मारेंगे। सिप्पा पुलिस का मुखबिर था और ग्रुप के नाम पर पैसे खाता था, साथ में ठगी भी करवाता था। सिप्पा ने करोड़ों रुपए लेकर ग्रुप के साथ ठगी की थी। जब तेरे से दोस्ती थी तब भी हम तुझे बोलते थे कि यह बंदा गलत है। सिप्पा हमेशा काम में टांग अड़ाता था। पेरी का कोई भी कसूर नहीं था। पेरी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो तुझे दोस्त समझता था। मतलब ये सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कह रहे हैं कि पेरी तेरे को दोस्त मानता था, ये उसकी गलती थी और इसी कारण से तुमने भी मार दिया। उसकी शादी हुई, अपने परिवार के साथ बेचारा घर बैठा था। हाँ, जिस दिन सिप्पा की हत्या हुई उस दिन ही पेरी की शादी हो रही थी। यानी कि गोल्डी बराड़ यह कहना चाहता है कि सिप्पा के हत्याकांड में पेरी का कोई कसूर नहीं था और लॉरेंस ने इस हत्याकांड करवा के इस दुश्मनी को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। अब यह मामला किधर जाता है, किस दिशा में जाता है, ये गैंग वॉर आगे कैसे बढ़ती है, ये सब चीजें धीरे धीरे पता लगेगी। पुलिस इस केस में क्या करेगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करके यह भी बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर हो या फिर गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर हो, उन लोगों की भारत में दहशत फैलाने के लिए इतनी हिम्मत आती अक्सर कहां से है।